गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के गणित का समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। सपोज कीजिए कि ये दो लाइन, एक AB और दूसरी CD, दोनों पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए इस पे हम एरो बना देंगे और इन दोनों रेखाओं को एक तीसरी लाइन काट रही है। ट्रांसवर्सल इसको कहते हैं या तिर्यक कहते हैं, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, AB और CD दो लाइनें हैं और उसको तिरछी रेखा काट रही है। कैसे भी काट सकती है, जैसे दो लाइन हैं ऐसे काट दीजिए, दो लाइन है पैरेलल हैं ऐसे काट दीजिए, कैसे भी काटना है आपको दोनों लाइनों को काटते हुए। लेकिन पहले से जो दो लाइनें हैं वो पैरेलल हैं, पैरेलल मीन्स समांतर, दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो आप यह देख रहे हैं कि कोण बन रहे हैं, ये कोण 1 2 3 4 कोण बना इस लाइन पे और 5 6 7 8 लिख दीजिए सबके नाम आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 4 8 कोण बनते हैं। इन कोणों का आपस में एक रिलेशन है, जैसे जो दोनों लाइनें हैं और लाइन के एक साइड में दोनों, इस लाइन के ऊपर उधर को और इस लाइन के ऊपर उधर, ये जो दोनों कोण बने हैं इन कोणों को हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात यह कोण यदि 40 अंश का है तो यह कोण भी हो जाएगा ऑटोमेटिक 40 अंश। यह वाला कोण आपस में दोनों बराबर है। इसी तरीके से इधर वाले भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह भी कैसे कोण कहलाए? संगत कोण। तो दो जोड़े संगत कोण हो गए आपके और दोनों संगत कोण बराबर। सपोज कीजिए कि 120 अंश है तो यह भी कोण 120 अंश। फिर ये दो लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो यह कोण और यह कोण देखिए, ये कोण गया, लाइन आया दूसरी साइड में आया, ये ऐसे, तो इनको हम एकांतर कोण कहते हैं। क्या नाम है इनका? एकांतर कोण। एकांतर कोण अंग्रेजी में नाम है इसका अल्टरनेट एंगल्स। देखिए, यानी कि यह कोण यदि 130 अंश है तो यह भी कितना होगा? 130 अंश, एकांतर कोण के नियम से आप पहचान सकते हैं। अब देखिए इधर ये दो लाइन हैं पैरेलल, कोई तिरछी लाइन इनको काट रही है, तो अब इनमें क्या रिलेशन है?
ये दोनों क्या हैं? अंदर वाले कोण हैं, इनका नाम है को इंटीरियर एंगल्स। क्या नाम है? को इंटीरियर एंगल्स। को एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वैसे ही इधर भी इंटीरियर एंगल्स हैं। एक कोण ये है और एक कोण ये है। यह भी आपस में को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। को इंटीरियर एंगल्स की खासियत क्या है कि इन दोनों का टोटल होता है 180 अंश। कितना? 180 अंश। मतलब ऐसे यदि यह कोण 70 अंश है तो यह ऑटोमेटिक हो जाएगा 110 अंश, क्योंकि 110 और 70 का टोटल कितना हो गया? 180। वैसे ही यह 70 है तो यह कितना हो जाएगा? 110 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? 70 अंश। ठीक है ना? बोलो। सपोज कीजिए कि दो पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल कोई खींचा गया है, केवल एक कोण इसका आपको मालूम है। सपोज कीजिए कि यह 80 अंश है। ठीक है, 80 अंश। और इसी की मदद से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर वाला भी बता लेंगे, यह भी बता देंगे, यह भी, यह भी, सभी कोण आ जाएगा, 8 कोण पता लग जाएगा। कैसे बताइए? यह कोण 80 अंश है तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 100 अंश, क्योंकि एक ही लाइन है, लाइन पे दो कोण कितना होता है? 180 अंश। त्रिज्यकोण आपने पढ़ा होगा। तो यह लाइन है, इस लाइन का ही तो हिस्सा है ये 80 हो गया, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा 100। जब ये 100 अंश है तो यह भी कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। और ये 80 है तो यह भी 80, और ये 100 तो इधर वाला भी हिस्सा 100, 80 तो ये 80 शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, और यह हिस्सा 80 तो यह हिस्सा 100, ये 80 तो इधर अपोजिट इसके भी हो गया 80 अंश। देखिए सारे कोण निकल आए। मतलब ये क्रॉस जैसे बन रहा है, ऐसे बनता है। शीर्षाभिमुख कोण हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि दो रेखाएं जब इस तरीके से खतरे के निशान जैसे काट रही हैं तो उसके अपोजिट यह कोण जितना बनेगा ठीक उतना ही ये बन जाएगा। मान लीजिए यह कोण यदि 40 अंश दिया हुआ है तो यह भी हो जाएगा 40 अंश। ठीक है ना? दो रेखाएं ऐसे काट रही हैं, यह कोण यदि आपको दिया हुआ है 120 अंश तो यह भी हो जाएगा 120 अंश। इस पर आधारित एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप ये समझ लीजिए कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कोण बनते हैं। मान लीजिए इसका नाम कोण 1 है, इसका नाम कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4, ये कोण 5, 6, 7, 8, इनका नाम रख दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5, कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे, कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे, वैसे ही कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे, कोण 4 और कोण 8 आपस में बराबर होंगे। ये देखिए 3 इस लाइन के नीचे दाहिनी साइड में नीचे 3 और इधर वाले के नीचे 7, 3 और 7 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। 3 कोण का नाम है। वैसे ही इधर वाला देखिए, ये कोण 4 और कोण 8 आपस में बराबर होंगे। ऐसे लाइन के ऊपर वाला भी हो गया, 5 और 1 आपस में बराबर होगा। इसका कोण 2 और कोण 6 आपस में बराबर होंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज की सर्वांग समता पे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे आपको। कैसे सिद्ध करोगे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, उसके क्या क्राइटेरिया है, वही क्राइटेरिया आप देखोगे। सर्वांग समता का मतलब क्या है? सर्वांग सम मीन्स सर्वांग, सभी अंग, सभी पार्ट बराबर है। जैसे दो वृत्त आप समझिए, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। ये सर्वांग सम कब होंगे? जब इनकी त्रिज्याएं समान होंगी। मतलब यदि इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो क्या कहेंगे कि दोनों वृत्त सर्वांग सम हैं। लेकिन दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे? त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या क्राइटेरिया है? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है। मान लीजिए इसका नाम है ABC और इसका नाम DEF, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे जब इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। संगत भुजाएं मीन्स सपोज कीजिए कि एक भुजा के संगत, मान लीजिए AB के संगत इसका एक भुजा, कोई भी ऐसा नहीं कि इसके संगत यही होनी चाहिए, इसके संगत यह वाली भी भुजा हो सकती है। मतलब भुजाएं बराबर हों। यदि AB के संगत सपोज कीजिए इसमें DE है, BC के संगत EF है और AC के संगत DF है। अंकों में लिख लीजिए, यदि भुजा AB मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, यह भी कितना है? 3 सेंटीमीटर। यह भुजा 6 सेंटीमीटर, यह भी 6 सेंटीमीटर। AC 5 सेंटीमीटर, यह भी 5 सेंटीमीटर। तो यदि भुजा AB बराबर DE, अब यदि नहीं है तो दिख ही रहा है कि ऐसा है, तो हम लिख देंगे कि भुजा AB बराबर DE है, BC बराबर EF है और AC के बराबर कौन सी भुजा है? DF है। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया मिल गया आपको, साइड 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 मीन्स, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंसी का चिन्ह है त्रिभुज DEF और रीजन मेंशन कर देंगे साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ये हो गई पहली क्राइटेरिया। तो पहली क्राइटेरिया क्या मिली आपको? भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के 4 क्राइटेरिया हैं। तो पहली क्राइटेरिया मिल गई साइड साइड साइड, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया है SAS। SAS का मतलब क्या होता है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। मतलब मान लीजिए इसका नाम PQR त्रिभुज है और ST मान लीजिए U, दो त्रिभुज हो गए। साइड एंगल साइड, सपोज कीजिए कि यह साइड और यह साइड, ठीक है, और इसके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण।
यहाँ पर भी हम कह लें कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण सेम एक ही जैसे मिल जाए कि दो भुजा मिल जाए दोनों में बराबर और उन्हीं से घिरा हुआ कोण मिल जाए तो ये क्राइटेरिया SAS लागू हो जाएगा। सपोज कीजिए कि यह कोण 70 अंश है, यहाँ भी कोण ये 70 अंश है, ये 6 सेंटीमीटर है, यह भी 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यह भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो संगत भुजाएं दो आपको दिख रही हैं और उनसे घिरा हुआ कोण, तो क्राइटेरिया लागू हो गई SAS। यदि इसी को सिद्ध करना होगा कि सिद्ध करो कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, सिद्ध करो, सिद्ध करना, तो कैसे सिद्ध करेंगे हम? दो त्रिभुज में हम चलेंगे, त्रिभुज PQR व त्रिभुज SUT में। बोलो, भुजा PQ के संगत इसमें कौन सी भुजा है? SU। और PR के संगत इसमें से PR जितना है उतना है, इसमें भी कोई भुजा है UT। तो जो भुजाएं संगत हैं उन्हीं से घिरा हुआ कोण QPR बराबर कोण इसका देखिए SUT। ये दोनों कोण बराबर बराबर हैं, दिया हुआ है 70 अंश। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मिल गई, इसलिए लिख देंगे कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज SUT। कौन सी क्राइटेरिया मिली है? रीजन मेंशन किया SAS। प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम है। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के हमको क्राइटेरिया 4 मालूम है। पहले क्राइटेरिया आपने सीखा SSS, दूसरी SAS। तीसरी क्राइटेरिया क्या होती है? तीसरी क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया हम यहाँ लिख दें ASA। यहाँ पर क्या था? SAS, दो भुजाएं और उनसे घिरा हुआ कोण। अब क्या है? दो कोण और उनके बीच में भुजा। मीन्स सपोज कीजिए कि एक त्रिभुज ऐसा है और दूसरा त्रिभुज ऐसा है, दो कोण, मतलब मान लीजिए इसका एक कोण ये, इसका भी एक कोण ये, इसका एक कोण और इसका एक कोण, ठीक है, बराबर बराबर है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 40 अंश है और ये 70 अंश है, इसमें यह भी 40 अंश है और ये 70 अंश है। दो कोण बराबर मिल गए हैं। यह भुजा मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर है, यहाँ यह भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मान लीजिए इसका नाम है ABC और दूसरा PQR, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या क्या मिला है बताइए? AB बराबर PQ और कोण A मतलब कोण BAC बराबर कोण कौन सा? QPR और कोण ABC बराबर कोण ABC का मतलब जिस कोण की चर्चा कर रहे हैं बीच में लिखा जाए, बराबर कोण PQR। इसलिए
देखिए ए और बीच में कॉमन भुजा एस, तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। आगे रीजन लिख देंगे ए एस ए से सिद्ध हो गया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम सिद्ध करने का 3 क्राइटेरिया पढ़ लिए, साइड साइड साइड, ए एस ए और एस ए एस। चौथी क्राइटेरिया है आर एच एस, बोर्ड पे जगह, पहली क्राइटेरिया हो गया है ना। फिर दूसरी क्राइटेरिया हो गया इनको अलग अलग तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं 3 पार्ट में। क्या 4 क्राइटेरिया है तो चारों क्राइटेरिया को अलग अलग लिख देते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा किसका है। तो समझाते वक्त हमने जो है लिख दिया हुआ है। अब इसको इरेज करके और बोर्ड को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और चारों पार्ट में 4 क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देते हैं। एस एस एस, यही था ना, एस एस एस। एस एस का मतलब हुआ भुजा भुजा भुजा। 2 त्रिभुज थे, मान लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब बहस करिए, सिद्ध करिए। मान लीजिए यह भुजा 4 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर हो और ये 6 सेंटीमीटर हो। इसमें भी 4 5 6 3 भुजाएं मिल गई। तो उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में बताओ ए बी बराबर, ए बी के बराबर कौन सी इसमें भुजा है, क्यू आर है, और बी सी के बराबर, बी सी कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी पी आर। तीसरी भुजा ए सी बराबर पी क्यू। भुजा भुजा भुजा, संगत भुजाएं बराबर है। संगत भुजाएं जब बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध हो गया। तो पहली क्राइटेरिया थी एस एस एस, ठीक है। दूसरी क्राइटेरिया होती है साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। शब्द में लिख दीजिए भुजा कोण भुजा। मतलब 2 त्रिभुज हैं, मान लीजिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर, यह भी इसका 6 है ना। बीच का कोण मान लीजिए 70 अंश है, यहाँ भी यहाँ पे 70 अंश एक दिया हुआ है, और यह भुजा 3 सेंटीमीटर, इसमें भी ये। तो ए बी सी में ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और कोण सी 70 अंश। दूसरा त्रिभुज डी ई एफ में डी एफ 6 सेंटीमीटर, ई एफ 3 सेंटीमीटर और
कोण F 70 अंश है। तो इसका उपपत्ति लिख दीजिए, बहस करिए, प्रूफ दीजिए। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में बताइए AC, इसमें AC के बराबर कौन साइड है? AC 6 है, यहाँ पे देखिए DF, AC बराबर DF। फिर BC बराबर इसका EF, और कोई कोण ACB बराबर कोण DFE। तो साइड एंगल साइड मिल गया, दो भुजाएं और उसके बीच का बना हुआ कोण मिल गया। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। रीजन क्या मिला? साइड एंगल साइड। ये भी प्रूव हो गया। तीसरी क्राइटेरिया AAS या एंगल साइड एंगल। ASA दो त्रिभुज हैं, ऐसे ही हमेशा ABC नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कुछ कर सकते हैं। और DEF दो कोण, सपोज कीजिए कि ये कोण इसका एक कोण इसका एक कोण। इन्हीं दोनों कोणों से कॉमन जो भुजा है, ऐसा नहीं कि अब इनसे घिरा हुआ तो यही भुजा BC है। मान लीजिए कोण तो बराबर है, भुजा इसको ये दे दिया गया, DE मालूम हो गया, तब सर्वांगसम नहीं माने जाएंगे। और BC 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ये 4 सेंटीमीटर, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। तो उपपत्ति इसका भी लिख दीजिए, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या क्या मिल रहा बताइए? कोण ABC बराबर कौन सा कोण? ABC के बराबर DEF, कोण DEF। और नेक्स्ट इस कोण के बराबर देखिए, ये वाला कोण है, तो कोण ACB बराबर कोण DFE। और तीसरी चीज़ साइड BC बराबर EF। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। रीजन मेंशन कर देंगे हम, कौन सी क्राइटेरिया लागू हुआ? ASA। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया। और चौथी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, RHS। क्या नाम है? RHS। RHS का मतलब एक कोण 90 अंश का मिलेगा, एक भुजा मिलेगी और कर्ण मिलेगा। सपोज कीजिए कि ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC, एक कोण 90 अंश है, और एक त्रिभुज ये है DEF। बताइए, ये 90, इसमें भी ये 90 अंश है। ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यह भी इसका 5 सेंटीमीटर है।
बताइए। तो उपपत्ति त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में क्या है, AB बराबर DE है, जितना AB इसका है उतना ही इसका DE है, और AC बराबर इसका DF है, और कोण ABC बराबर कोण DEF ये है 90 अंश का। मतलब कर्ण मिल गया, एक भुजा मिल गई, भुजा में से चाहे यह मिल जाए या यह मिल जाए, कोई भी, मतलब कर्ण दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, कर्ण ही दोनों का समान होना चाहिए, और 90 अंश का कोण। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। रीजन लिख दीजिए, कौन सी क्राइटेरिया, RHS प्रूव्ड। तो सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए आपको 4 क्राइटेरिया मिलते हैं। दिए गए क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इन चारों में से कौन सी क्राइटेरिया इस सवाल पर लागू हो रही है, और उसी के पैटर्न पे जो लागू होता हुआ दिखेगा, उसी के जो जो टर्म्स हैं उनको उसमें देखेंगे आप और सिद्ध करेंगे। तो क्या क्या क्राइटेरिया मिले, पहली क्राइटेरिया SSS, दूसरी SAS, ASA और RHS। 4 क्राइटेरिया आप याद कर डालें और इसी पर आधारित सर्वांग क्षमता के क्वेश्चन आएंगे।